अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शैब लाशरी एंड वेलकम बैक इन द एचटीएमएल ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लिंक्स को, एचटीएमएल के अंदर लिंक्स को। ठीक है जी। सो इसमें एक कंप्लेन मुझे आ रही थी, वो ये कि सर आपकी जो वीडियोस है वो काफ़ी लेंदी होती जा रही हैं। तो देखें इसमें इस हिसाब से मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो सिखाऊं इसके अंदर। सो कॉन्सेप्ट्स को करवाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो प्लीज़ इग्नोर द लेंथ ऑफ द वीडियोस। और ठीक है जी। और इसमें चले ये कर सकते हैं कि हम उनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो लिंक्स जो टॉपिक है उसको अगर मैं चाहूँ तो मैं वन वीडियो में कर सकता हूँ, जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। लेकिन आप लोग की कंप्लेन की वजह से मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको दो से तीन पार्ट्स में कवर करूंगा, और दो से तीन पार्ट्स में लिंक्स को खाली कवर करना। कुछ लोग बोलेंगे कि ये नाइंसाफी नहीं है कि आप इतना इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं। सो नाइंसाफी नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग अगर हमें कवर कवर करनी है इसके अंदर, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा लेंथ वगैरह का ख्याल रखना होगा। मतलब उसको इग्नोर करिए आप। ठीक है जी। सो ज्यादा बातें नहीं करते, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो लिंक क्या होती है बेसिकली। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको ये बताया था कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो हाइपर टेक्स्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली पहले उनको देख लें। उसमें मैंने आपको देखा था लिंक्स होती है, और लिंक्स की वजह से ही हम जो है इसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। सो हाइपर टेक्स्ट जो कि HTML का जो फर्स्ट पार्ट है हाइपर टेक्स्ट, आज हम उसको स्टडी करने वाले हैं। सो न्यू फाइल एक हम बना लेते हैं जल्दी से, और यहाँ से ही मैं इसको न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ लिंक्स पार्ट वन डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी। सो लिंक बेसिकली क्या होती है कि अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिंक्स को। ठीक है जी। सो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं अपने एच टी एम एल का। डॉक टाइप HTML, ये अभी हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं ताकि आप जो है आपको ये कोड थोड़ा सा याद हो। आगे चल के हम इसका शॉर्टकट लगाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, ताकि ये बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़े। सो स्टार्टिंग में सिर्फ आप लोगों के लिए ये मैं लिख रहा हूँ, लिंक्स पार्ट वन। ठीक है जी। बॉडी एंड दैट्स इट। अब लिंक्स जो टॉपिक है इसके अंदर लिंक्स के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है जी। जिसमें नंबर फर्स्ट होती है आपकी एक्सटर्नल लिंक एंड सॉरी एक्सटर्नल लिंक। सेकंड होती है इंटरनल लिंक, एंड थर्ड होती है आपकी बुकमार्क लिंक। ठीक है जी। तो ये तीन बेसिकली टाइप्स होते हैं लिंक्स के। एक्सटर्नल लिंक सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो लिंक्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ होता है फॉलो अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, सो ऑन एंड ऑन। तो अब इसमें फेसबुक जो है वो आपकी तो वेबसाइट नहीं है ना, वो किसी और की वेबसाइट है। तो अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल लिंक्स। इन तमाम लिंक्स को हम कहते हैं, और सॉरी, इन तमाम लिंक्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है जी। और तमाम वो लिंक्स जो कि वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन तमाम लिंक्स को हम कहते हैं इंटरनल लिंक्स। सो इंटरनल लिंक्स के लिए अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, और यहाँ पे इस वेबसाइट में देखें ये होम पे हम हैं अभी, और लेट्स से मैं इस पे लिखता हूँ कराची एक्सपो सेंटर। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए आप दूसरा पेज खुल आया है, लेकिन आपकी ही वेबसाइट का। दैट मीन्स के इट इज ए इंटरनल लिंक। हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता कहीं पे भी और किसी और की वेबसाइट अगर खुल जाती, तो वो बेसिकली होती हमारी एक्सटर्नल लिंक। और बुकमार्क लिंक इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। सो ये बेसिक सी इसकी एक्सप्लेनेशन थी। सो आइए देखते हैं कि अगर हमें लिंक लगानी है तो वो हम किस तरह से लगा सकते हैं। सो स्टार्टिंग में हम एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। सो जब भी अगर आपने लिंक लगानी हो तो उसके लिए जो टैग हम HTML में इस्तेमाल करते हैं वो होती है ए। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, स्पेलिंग में लिख देता हूँ। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉलो अस ऑन गूगल। वैसे तो गूगल पे फॉलो नहीं होता, गूगल ब्लॉग्स में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस पेज को ओपन करूँ तो क्या मेरा ये मुझे गूगल के पेज पे लेके जाएगा? अगर आप कहते हैं कि हाँ,
तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी लिंक शिंक नहीं लगी। अगर मैं इसको जूम इन करके अगर मैं इस पे क्लिक वगैरह कर रहा हूँ तो देखिए इस पे क्लिक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स के इस पे लिंक नहीं लगी अभी तक। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि एट्रीब्यूट्स हम किस तरह से लगाते हैं। सो एंकर टैग के अंदर हम हमेशा एक एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसका नाम है href। और href का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है जी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा, वो वेबसाइट लिखनी होगी जो कि आपने ओपन करनी है। और वो वेबसाइट, जो कि अभी हम एक्सटर्नल लिंक पे काम कर रहे हैं ना, तो हम वो वाली लिंक लिखेंगे जो कि हमारी वेबसाइट की नहीं होगी, किसी और की वेबसाइट की होगी, जैसे google.com हो गया। सो वेबसाइट कैसे हम लिखते हैं? www.google.com। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो क्या अब लिंक हमारी लग जाएगी? अगर आप कहते हैं हाँ, तो भी ये अभी तक हमारी लिंक नहीं लगी। हालांकि इसका देखिए टेक्स्ट चेंज हो गया है, और जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो एक हैंड की शेप में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। अगर आपको लगता है कि मेरी इंटरनेट नहीं चल रही, तो मेरी इंटरनेट चल रही है। इंटरनेट का कोई भी इश्यू नहीं है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ कि google.com मेरे पास ओपन हो रही है। दैट मीन्स कि इंटरनेट का कोई भी इश्यू नहीं है। तो क्या मसला हो सकता है? मसला सिंपली ये है कि आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि अक्सर स्टार्टिंग में लिखा होता है HTTP और समटाइम्स लिखा होता है HTTPS। तो ये आपने अपनी लिंक के अंदर लाजमी लगाना है अगर आप एक्सटर्नल लिंक्स पे काम कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, कॉलन एंड डबल स्लैश। ठीक है जी, ये आपने लगाना होता है सिंपली। उसके बाद अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो अब अगर देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो ये देखें google.com परफेक्टली ओपन हो चुकी है। सो इस तरह से हम अपनी एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने ये HTTP जो लगाया है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के कंप्यूटर फील्ड से होंगे, वो उनको इसके बारे में पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता, डजेंट मैटर एट दिस स्टेज, इग्नोर करें इसको। बस सिर्फ आपको पता ना, इसकी जो फुल फॉर्म है वो पता होना लाजमी है कि भाई इट इज स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक चीज आप अगर नोट करें, जो कि टेक्निकली मैं अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है जी। सो टेक्निकली का मतलब ये है कि लेट्स से आप एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है जी। और लेट्स से आप सब्जी बेचते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, आपके पास कोई बंदा आया और आपने उसको कहा कि मेरे पास सब्जी अवेलेबल है, लेकिन मेरे साइड में जो दूसरा सब्जी वाला है, आप उसके पास जाके उससे सब्जी लें। तो इज इट, ये चीज आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? क्या आप अपने क्लाइंट को भगाएंगे खुद से, जबकि वो चीज आपके पास अवेलेबल भी है? तो मेरे ख्याल में तो ये गलती कोई भी नहीं करेगा। और यहाँ पे इस टाइम पे मेरी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरा गूगल का पेज ओपन हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक यूजर मेरी वेबसाइट पे आया और उसने मेरी वेबसाइट पे आके फेसबुक या google.com या किसी भी मेरी लिंक पे क्लिक किया तो वो उसके पास चला गया। दैट मीन्स के वो मेरी वेबसाइट से निकल के दूसरी वेबसाइट पे चला गया। ये चीज क्या आपको पसंद आएगी कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे है और आप खुद उसको वहां से भगा दें? नहीं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि ये गूगल ओपन हो, लेकिन ये ओपन हो एक नई टैब के अंदर, न्यू टैब के अंदर ये ओपन हो। ठीक है। तो न्यू टैब को ओपन करने के लिए एक तरीका ये कि मैं कंट्रोल को पकड़ के इस पे क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे न्यू टैब में ये ओपन हो गया है। लेकिन हर कोई बंदा तो न्यू टैब के लिए कंट्रोल को प्रेस नहीं करेगा ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसका नाम है टारगेट इज इक्वल टू डबल कोटेशन अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक ये हमेशा आपका ऐसे ही आएगा, अंडरस्कोर ब्लैंक, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा इस लिंक पे क्लिक करे और वो न्यू टैब में ओपन हो। तो उसके लिए हम सिंपली, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं और इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो ऊपर देखिए कोई भी टैब शेप ओपन नहीं है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये लिंक अब इस पेज में ओपन नहीं होगी, बल्कि दूसरा एक टैब खुलेगा और उस पे ये लिंक ओपन होगी।
अब इससे ये हुआ कि वो जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आया था वो यहाँ पे उसके पास आपकी भी वेबसाइट खुली हुई है, और आपका जो पेज एक्स्ट्रा सोशल मीडिया का पेज है वो भी इसके पास ओपन हो गया। अब वो यहाँ से लाइक शाइक करके इसको क्लोज कर देगा, बट ही इज स्टिल इन योर वेबसाइट। ठीक है जी, वो आपकी वेबसाइट पे अभी तक है। तो ये बेसिकली तरीका होता है अगर आपने एक्सटर्नल लिंक्स लगानी होती है तो। और यहाँ पे एक और लिंक लगा के देखते हैं यूट्यूब की। सो वो भी सेम तरीका ही होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, टेक्स्ट आप कुछ भी लिखें, इट्स अप टू यू, लेकिन अंदर जो पाथ आएगा वो आपने सही से लिखना है। ठीक है, http://www.youtube। अच्छा, अगर मैं इसमें www नहीं लिखूं और खाली youtube.com लिखूं तो क्या अब ये ओपन होगी? और यहाँ पे भी मैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगा देता हूँ ताकि ये भी न्यू टैब में ओपन हो। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट चेक कर लेते हैं कि क्या ये वेबसाइट अभी ओपन हो रही है। तो इसको इसके ऊपर आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यूट्यूब के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखिए परफेक्टली आपकी यूट्यूब जो है वो ओपन हो चुकी है। दैट मीन्स कि आपकी एक्सटर्नल लिंक्स में जो http:// वाला पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू www के। सो अगर आप www नहीं भी लिखें तो भी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, लेकिन youtube.com वो लाजमी लिखना है, या मतलब जो भी डोमेन का नाम हो .com। ठीक है जी। और यहाँ पे www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है जी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये था बेसिकली हमारी एक्सटर्नल लिंक्स का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम कवर करेंगे इंटरनल लिंक्स, एंड थर्ड वीडियो में हम कवर करेंगे अपने बुकमार्क लिंक्स। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।